गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा ये पार्ट 7वां होगा। इसे हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोलो। निम्न लिखित के निम्नलिखित फलनों की एकैक लिखो या एकैकी बात। एक ही उसमें सब्जेक्टिव लिखा होगा। लिखा कि नहीं लिखा है? सॉरी, इंजेक्टिव। एकैक को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। या एकैकी को वन वन बोलते हैं। बात एकैकी बोलो, एक एक बोलो, बात एक ही है। समझ गए नहीं समझ गए? एकैकी तथा आच्छादी मतलब आच्छादक की बात कर रहा है। एकैकी तथा आच्छादक गुणों की जांच करो। चलो बच्चे, पहला बताओ सवाल। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट n2n फलन। देखो बच्चे, अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। स्पीड में चलेंगे तो आप सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? आपको भी बताना पड़ेगा साथ साथ में। ठीक है, तो हम क्या करें? यफ किसमें है? ये आपका बच्चे क्या है? प्रांत है। और ये आपका प्रांत, ये तो आप जानते होंगे बच्चे। जो आपका ये वाला यन है, ये आपका प्रांत है और ये आपका सह प्रांत। पर बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए यन का अर्थ क्या है। इस यन का अर्थ होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक कहानी जाएगी। इसी प्रकार इसको भी हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। समझ गए? ये प्राकृत संख्या है। इनमें हमें संबंध को जो फाइंड किया गया वो किस प्रकार, इस प्रकार संबंध किया गया, तो उसको हम करते हैं चर्चा। तो हमारे पास बच्चे एक यन ये आ गया, एक यन ये आ गया। इसे n1 डाल दिया, इसे n2 डाल दिया। क्यों डाल दिया? n1 हमारा प्रांत है, n2 हमारा सह प्रांत है। हमें इसे पता चलेगा। वहाँ जब हम आच्छादक और अंताक्षेपी की बात करते हैं, उसमें हम जब बिलोंग्स टू करते हैं यन, तो उसमें हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि इस यन की बात कर रहे हैं कि इस यन की बात कर रहे हैं। समझ गए? तो इसलिए n1 और n2 हमने डाल दिया है। समझ गए? अब आपकी इच्छा जो कहो आप डालोगे, तो फिर इसके बगल में आपको लिखना पड़ेगा प्रांत। तो चलते हैं बच्चे। आपको कहानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे आएगी। हमारे पास यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 डॉट 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 डॉट, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अब हम कहेंगे एक की फोटो क्या बनेगी, तो हम जाएंगे fx के पास और एक्स स्क्वायर। हमने बोला सत्यम बताइए कि हम एक की फोटो बताओ किससे मिला दे। बता सकते हो क्या? एक से। क्यों? क्योंकि एक डालेंगे, एक की स्क्वायर करो, एक ही आएगा। बहुत अच्छे बच्चे। 2 का बच्चे बताओ, 2 का 2 से मिला दे। बड़ा गधा है तू। अरे भैया, 2 डालेगा तो यहां पे 2 डालेगा, 2 की घात 2 है। अब 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 मतलब कितना आ गया? मतलब 2 की घात 2 किसका आ गया? 2 आएगा। बता 3 का कितना आएगा? अरे गधा कहीं का। ये तू 3 डालेगा तो यहां 3 को कितने बार घात 2 बच्चे लिखी है। और 3 त्रिका, तो 3 त्रिका 9। डॉट डॉट डाल दिया है कि बीच में छूट गए हैं। इसी प्रकार 4 का बता भैया। अच्छा 8, 8 आएगा क्योंकि 3 का 6 हो रहा था। तो 4 का 16 आएगा। इसी प्रकार आप बच्चे मिला पाओगे कि नहीं बताओ। अब ये बताओ, आप ऐसा कोई यहां से अंक ला सकते हो जो 4 का बना दे? ऐसा कोई है आपके पास? ऐसा कोई है? कोई है? नहीं है। तो आप क्या कहोगे? भाई साहब ये क्या है? एकैकी है जनाब। ठीक है, फिर क्या कहोगे? अंताक्षेपी है बच्चे। क्या है? अंताक्षेपी। क्या है? क्यों छेपी है? क्योंकि 2 3 छूट गया।
और 5 6 7 8 छूट गया, और 10 11 12 13 14 15 छूट गया, डाट 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 बहुत छूट गए। और जब छूट गए तो अंताक्षेपी की कैटेगरी में बेटा यहाँ अगर 2 ही छूट गया था तो आप बता सकते थे कि अंताक्षेपी हो गई कहानी। एक एक ही आगे आप लिख पाओगे, क्या लिखोगे? एक एक ही है क्योंकि प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है या संबद्ध है, या समझ गए? लिख लोगे तो वो क्या होगा? एक एक ही होगा। अंताक्षेपी इसलिए लिखोगे क्योंकि 2 3 डाट डाट इस प्रकार की जो फोटो हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए यह अंताक्षेपी की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बच्चे प्रतीकात्मक भाषा से सिद्ध करते हैं। तो प्रतीकात्मक भाषा हमारे पास जब बारी आती है तो क्या लिखेंगे? ये आप करके ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? बताओ, कर लाओगे ना? तो फिर हम जल्दी जल्दी आगे बता दें, ठीक है। आप करके लाना भैया, ठीक है। नहीं करके लाओगे तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल हो गया। अब हमारे पास बारी आती पहले का ही दूसरे का ही दूसरा आएगा। बताइए दूसरे का दूसरा क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ, Z2Z। अब बच्चे देखो Z2Z दे दिया गया। पहला वाला जो सवाल था वो F सच दैट N2N था। बच्चे ध्यान रखो, दोनों में अंतर समझ में आएगा आपको। N2N का मतलब होता है एक से कहानी चालू होती है। इसमें भी बच्चे एक से ही कहानी चालू होती है। 1 2 3 4 5 6 डट 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 पढ़ते रहो। ये आपका N था, ठीक है। इन्हीं में से अगर माइनस लगा दो, 1 -2 -3 -4 डट 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 डट, समझ गए? और बीच में 0 रख दो, समझ गए? तो बच्चे अगर इनको तीनों चीजें अगर यहाँ पे मिला दी जाती है तो बेटा वो बन जाता है आपका Z। समझ बात आई? यानी जहलीन करता था, पूर्णांकी की परिभाषा दिया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इस N में N यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना होता है, इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, बस। पर जो पूर्णांक होता है Z होता है वो प्लस का 1 तो माइनस का 1, प्लस का 2 तो माइनस का 1, माइनस को 2, प्लस का 3 तो माइनस का 3, बीच में 0 भी होता है। समझ गए ना? समझ गए? तो आप समझ गए होगे। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम एक ये Z लिखा, एक बच्चे ये Z लिखा, बीच में ये F से परिभाषित है, ठीक है। ये Z1 लिख दिया, ये हमारा Z2 हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रांत Z1 हमारा प्रांत होगा, Z2 हमारा सह प्रांत होगा। अब आपको पता होगा बीच में 0 होगा, बीच में 0 होगा। अब बच्चे यहाँ -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा तो -3 होगा, -3 होगा। यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा, ऊपर भी -4 होगा। ऐसे होंगे, बहुत सारी संख्या होंगी। चलें, अब बच्चे अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। fx बराबर x स्क्वायर है। सत्यम भैया आप बताओगे x बराबर बच्चे -1 डालो, -1, यहाँ पर -1 डालो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? यानी इसका फोटो क्या बनेगा? बता सकते हो? नहीं बता पाओगे? हाँ तो मैं यहाँ बताइए करियो। तुम बताओ शिवम, तुम बताओ भैया। बहुत अच्छे, दोनों लोग बहुत अच्छा उत्तर दिए हो। इसका बच्चे जब हम x के स्थान पर जब हम क्या डालेंगे? -1 डालेंगे तो x की घात, x के स्थान पर -1 घात 2 होती है। जब जब घात सम होती है तो बच्चे हमने खूब पढ़ाया, सा से सम, सा से कौन समाप्त? चिन्ह। माइनस चिन्ह क्या हो जाता है? चिन्ह समाप्त चिन्ह हो जाता है। कौन? माइनस चिन्ह समाप्त हो जाता है बेटे। ये चिन्ह जब समाप्त हो जाएगा, अब 1 का गुणा एक का गुणा 2 बार करोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा बच्चे। कहने का मतलब 1 की फोटो 1 आएगी, ठीक है बच्चे। अब हम कह रहे हैं 1 डालो, 1 डालो, यहां पर 1 डालोगे तब बताओ सत्यम क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
यानी हम इस एक को मिलाएं इससे मिलाएं। अब यहां से आप क्या कहोगे कि ये एक ही है? बताओ सत्यम, क्या कहोगे? बता दोगे? क्या कह दोगे? एक ही है? हाँ, बहु एक कह दोगे। क्या कह दोगे? एक ही तो नहीं होगा, क्या कहोगे? बहु एक है। अब क्यों है आप बता सकते हो, समझ गए? अब आच्छादक और अंताक्षेपी की बात करते हैं। अब ये बताओ, तुम ऐसा कोई यहां पे एलिमेंट चुनो और -1 का फोटो बनवा दो। तुम दम है तो बनवाओ। अरे -1 का तो -2 का बनवा दो। अरे -2 का ना बनवाओ तो -3 का बनवा दो। और के ऊपर और किसी का भी बनवा दो। 0 के ऊपर वाले का किसी का भी 1 का बनवा दो। है दम? नहीं दम है। और जब दम नहीं है तो ये सब छूट गए, और जब छूट गए तो छेपी में चले गए। तो क्या कहोगे? और अंता छेपी होगा। इनको सब सवालों को आप दोनों तरीके से करके लाओगे। कैसे कैसे? प्रतीकात्मक भाषा हम छोड़े देना है, कल इसकी प्रतीकात्मक भाषा भी बताएं। हाँ, बहु एक की। अरे रुक जाओ 2 मिनट। देखो बच्चे, बात न करो भाई, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे, ठीक है? इनकी हम बहु एक की बताते हैं भैया, ठीक है? तो हटा दें इसे, बहु एक बताने चलते हैं, ठीक है? इसको हटा दें। प्रतीकात इसका तीर आरेख समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम दोनों बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। यहां पर है, समझो। एकाकी व बहु एक, एकाकी व बहु एक की यहां पे बात करते हैं। जब एकाकी व बहु एक की बात करेंगे बच्चे, तो यहां पर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 की बात करेंगे। तो पहले हम इसमें भी बता दें, फिर हमें इसमें भी बताना जरूरी हो जाएगा। अब इसमें भी बताएं, फिर इसमें भी बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि दोनों में हमें अब बताना जरूरी पड़ जाएगा। अब बताना हमें जरूरी हो गया। समझ बात आई कि नहीं समझ? तो पहले हम इसमें f सच दैट n to n वाला जो है, इसमें हम पहले एकाकी और बहु एक की बात करते हैं, ठीक है? तो इसमें बच्चे हमारे पास जो n to n है वो 1 1 2 3 4 डॉट 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 2 3 4 डॉट 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 कर दिया, ठीक है? अब यहां पर x1 f ऑफ x1 क्या हो जाएगा बच्चे? x1 स्क्वायर। f ऑफ x2 कितना हो जाएगा? x2 स्क्वायर, ठीक है बच्चे? अब यहां पर हमने स्क्वायर यहां से हटाना चाहा। क्या चाहा? स्क्वायर हटाना चाहा। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। काट क्यों सकते हैं? क्योंकि यहां पे माइनस की चीजें हम लगाना चाह रहे थे, प्लस माइनस। क्या लगाना चाह रहे थे? प्लस माइनस लगाना चाह रहे थे, पर प्लस माइनस, प्लस का तो था पर यहां माइनस का कोई नहीं था। हमारे पास n का कोई माइनस का है। जब माइनस का नहीं तो बेटा यहां पर चाह के भी हम माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास यहां पर माइनस का कोई इंसान नहीं है। समझ बात आई कि नहीं है? जब माइनस का नहीं है तो हम f यानी x1 बराबर x2 लिखेंगे। अगर अब यहीं पर सवाल समझना, हम दोनों के यहां पर इसीलिए लिए हैं। अब एकाकी और बहु एक दोनों की बात करते हैं, एकाकी वाह। अब यहां पर बात करते हैं तो यहां पर यही सेम लिखा जाएगा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 पहला, फिर ये लिखा जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब बच्चे यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे अब यहां z1 बराबर z टू z है। अब z टू z है, यहां पर माइनस वाली भी चीजें आ गई। यहां पर माइनस वाली चीजें हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम स्क्वायर काटते समय माइनस की चीजें लिखते, हम प्लस माइनस लिख देते। पर बेटा यहां माइनस की चीजें हमने इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि यहां पर माइनस का कोई था ही नहीं। जब माइनस का था नहीं तो हम उसको नहीं कंसीडर कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस x2 आ जाएगा। समझ बात आई कि नहीं समझ में आई? नहीं बात समझ में आई। क्यों प्लस माइनस क्या आ गई? क्योंकि यहां पे बेटा माइनस का भी है और प्लस का भी है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसका अर्थ यह हुआ बच्चे कि जो हमारे पास x2 है, x2 है क्या है? जो हमारे पास x2 है,
x2 जो होगा वो हमारे पास एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। और जब प्लस माइनस से मिलेगा, एक बार देखो बेटा ये प्लस से मिल रहा है, एक बार माइनस से। जब प्लस और माइनस से मिलेगा बच्चे तो उसकी फोटो एक बनेगी जाकर। तो हम क्या कहेंगे, ये x1 बराबर नहीं है x2 से। समझ गए बच्चे बात की नहीं समझ पाए आप? प्लस और माइनस, प्लस का बेटा प्लस का अर्थ हुआ ये होगा और माइनस का अर्थ हुआ ये होगा। प्लस माइनस का अर्थ हुआ कि वो दोनों ये प्लस माइनस के मान जो हैं वो एक से ही कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट हो रहा है इसका अर्थ हुआ कि x1 बराबर x2 के नहीं होगा। बात आपको ये समझ पे आई कि नहीं आई? बोलो जीतू भैया, कोई आपको अगर कहीं गड़बड़ी हो समझ में आ रही तो बताओ आप कि यहाँ पे आप प्लस माइनस क्यों नहीं लगा पाए और यहाँ पर आप प्लस माइनस क्यों लगा दिया। ये बात आप तो समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? ये आप तभी जान पाओगे जब आपको n आपको परफेक्ट तरीके से पता हो, z आपको परफेक्ट तरीके से पता हो, तभी आप इसमें अंतर दोनों का लगा पाओगे। तो अब चले आगे। तो अब दोनों का अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दोनों को बताया यहाँ पर साथ में तो ज़्यादा समझ में आया होगा। बता दें से तो बच्ची ये आपकी किसकी बात हो गई? एकाएकी और बहुएक की भी बात हो गई, एफ जेड टू जेड। आप अगर वो बताओ कि इसका आच्छादक और अंतःक्षेपी भी बताओ तो हम बता दें, कहो तो बता दें, बताओ तो हम बता दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कर लाओगे? चलो करके लाना, अच्छी बात है। अब इसके बाद इसको हटा दें, हटा तो सकते हैं। अब तीसरा आता सवाल है, तो इसके नीचे लिख लो ये कैसा था बच्चे? एकाएकी। और कैसा था बताओ? अंतःक्षेपी। ये बच्चे बहुएक था, अंता। दोनों के उत्तर सब साफ साफ लिखते जाओ। फिर बच्चे अब कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास है एफ सच दैट, अरे सॉरी, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ सच दैट आर टू आर। बेटा रियल नंबर आ गया। अब आप लोग थोड़ा बताने की कोशिश करो यार, कि हम ही से पूछते रहोगे। बच्चे आर का मतलब देखो, अब थोड़ा आप तो गाड़ी बढ़ा ली जाए। ये आर, ये भी आर, ये R1 ये R2। R2 क्यों बेटा? ये R1 जो है ये बेटा हमारा प्रांत है, इसलिए इसे R1 से शोभित किया है। ये जो R2 है ये बेटा हमारा सह प्रांत होगा। ठीक है बच्चे। अब इसमें हम एक दो गिनती नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक दो नहीं लिख पाएंगे। इसमें हम लिखेंगे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। क्योंकि बच्चे एक और दो के बीच में इतनी संख्या होगी कि जिनको हम अपने सर पे ही नहीं रख सकते हैं, उनको हम बता ही नहीं सकते हैं। समझ में बात आई? तो इसलिए बेटा हम माइनस अनंत से प्लस अनंत की बात कहेंगे। इसमें बहुत सारी संख्याएं होती है। ठीक है। अब आप ये बताओ, ये आप बताओ कि आप अगर माइनस आप एक लिया, कितना लिया? -1 लिया आपने बच्चे। तो जब -1 लिया तो इसकी बताओ भाई फोटो क्या बनेगी? भाई बता सकते हो आप लोगों? क्या बनेगी? 1 बनेगी। ठीक है बच्चे। आप बताओ बच्चे, अच्छा प्लस का 1 ले लिया तो इसकी फोटो क्या बनेगी? प्लस का 1 बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो बेटा आप यहां से क्या कह सकते हो? क्या कहोगे? बहुएक बता दोगे। क्या बता दोगे? एकाएकी तो आप बताओगे नहीं, क्या कहोगे? बहुएक है। दूसरी बात बच्चे क्या कहोगे? आच्छादक और अंतःक्षेपी की बात करेंगे। तो बच्चे आप ये बताओ, इसमें आर है तो मतलब माइनस के भी होंगे प्लस के भी होंगे, क्योंकि माइनस का अनंत है। अब ये बताओ आप माइनस का एक ऐसा कोई आप बताओ कि जो माइनस का एक फोटो बना सके। -2 का फोटो बनवा दो, -3 का बनवा दो। ये क्या बेटा हो रहा है? छूट रहे हैं। और छूट रहे हैं बच्चे, क्या होगा बताओ बच्चे? अंतःक्षेपी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो हम बच्चे ये क्या कहते हैं? तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है? एफ सच दैट आर टू आर। ये हमारा क्या होगा? बहुएक होगा और अंतःक्षेपी होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आप इसे प्रतीकात्मक भाषा से भी करके लाओगे। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद किसकी बात आती है? क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है बच्चे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे में ही चौथा आएगा। वो क्या है बताइए? एफ ऑफ एक्स बराबर
एक्स क्यूब, एफ सच दैट, सॉरी, एन टू, बच्चे आप जान गए होगे, ये आप कर सकते हो सवाल, एन टू एन आपका वही है, बस अब की आर स्क्वायर था, यहाँ एक्स क्यूब हो गया। हम आपको तीर आरेख से जल्दी जल्दी बता देते हैं नॉर्मली, ठीक है। एन और बच्चे ये एन है, ये जुड़ा किससे है, एफ से, ठीक है, एफ से जुड़ा है। अब हम यहाँ पे -1 लेते हैं तो बच्चे -1 आएगा, हाँ, और -1 होता ही नहीं है इसमें, यहाँ पर सारी चीज़ें बच्चे प्लस की होंगी। अगर हम 1 लेंगे प्लस का, माइनस का होता ही नहीं है, तो प्लस का 1 लेंगे हम, 1 ही आएगा बच्चे। 2 लेंगे 8 आएगा, घात 3 लगी, 2 को कितने बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सत्यम भैया समझ लो, कहते तुम्हें आगे वाला तुम्हें बता मैं का है, 3 का बताओ, बहुत बढ़िया, 4 का, 4 का 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है बच्चे, ये आ गया, ठीक है। तो ये बताओ, अब आपके पास ऐसा कोई इंसान है जो आप 1 को दोबारा कनेक्ट करवा दो, 1 को ना दोबारा तो 8 को दोबारा, कोई ऐसा अवयव है, 2 तो है, पर 2 के अलावा कोई ऐसा एक है कि जो 8 को जोड़ दे आकर, ऐसा कोई है नहीं है, तो आप क्या कहोगे बच्चे, क्या कहोगे बच्चे, एक ही कहोगे, बताओ। अच्छा भैया क्या नाम तुम्हारा, शुभम, शिवम, ये बताओ, एक ही तो तुमने बता दिया, बहुएक और अंताक्षेपी, नहीं, आच्छादक और अंताक्षेपी में बताओ कौन सा होगा बच्चे, आच्छादक होगा, बहुत अच्छे। तुम बताओ भैया, सानू भैया, का है रे, अंताक्षेपी का है, हाँ, कौन छूट गया, कौन छूट रहा है, हाँ ये देखो सो रहा है गधा, यन है रे, यन, यन का मतलब है गिनती 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, तू गधा देख 2 को छोड़ दिया, गुस्सा गया होगा, रूठ गया होगा, 3 4 भी रूठा, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, ये सब छूट गए, तो किस में आ गए, छेपी में गए, और छेपी कहता है अंताक्षेपी। समझ में बात आई, नहीं बात समझ में आई, आ गई बात। तो आप बच्चे क्या लिखोगे यहाँ पर, तीसरा, ये चौथा सवाल है, चौथा एफ सच दैट n टू n, आपका fx यहाँ पर है एक्स क्यूब, इन सब का fx बच्चे था, fx था एक्स स्क्वायर, क्या था, ये सभी का fx था इतने का। अब यहाँ पर fx बेटा चेंज हो गया, तो हमने उसको भी लिख दिया है, ठीक है। और बच्चे क्या आप कहोगे, एक ही कहोगे, और बच्चे अंताक्षेपी बोलोगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी, आगे चलते हैं। कौन सा नंबर अब आएगा बच्चे, कितने हैं क्वेश्चन ये बताओ जरा, लास्ट है, चलो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे 5वां आएगा, 5वां क्या है बताइए सवाल, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ सच दैट जेड टू जेड, इसकी बारी आ गई, इसको बताओगे आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, बताने की बारी आपकी है। हम बच्चे जेड यहाँ पे लिख लिया, और एक जेड बच्चे ये लिख लिया, इस जेड का मतलब प्रांत 1 लगा दिया तो ये बच्चे प्रांत हो गया, ये जेड 2 कर दिया तो बच्चे ये सह प्रांत हो गया। अब जेड का मतलब जानते ही होगे, क्या जानते हो, 0 होता है, इसमें भी 0 होता है, इसमें -1 होगा, -1 होगा, -2 होगा तो -2 होगा, -3 होगा तो -3 होगा, इसे डॉट 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 माइनस अनंत तक जाएगी कहानी। यहाँ पर +1 होगा तो यहाँ पर +1 होगा, यहाँ +2 होगा तो बच्चे यहाँ +2 होगा, यहाँ +3 होगा तो यहाँ +3 होगा, डॉट 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 नीचे तक चली जाएगी बात, ठीक है। हमारे में जहाँ तक दम होती वहाँ तक लिख लेते हैं, तुम्हारी जितना बड़ा पेज बना लेना उसमें सब बातें लिख लेना जहाँ तक लिख पाना, ठीक है। हमने यहाँ तक लिख लिया, चलते हैं। अब आपके पास fx बच्चे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, चलो -1 डालो x के स्थान पर, तो क्या ये -1 है, ये तो -1 डाली ना, -1 आओ। अब -2 डाल दो तो 2 का 3 बार
-8 आ जाइए। तो 2 का, अब 8 तो है ना, तो हम ई का 8 बना लेना, -8 आएगा। 3 का -27 ना ही लिखो तो माँ ए के अंदर थोड़ा बड़ा करके खाली के लिए हो, -27 होगा। अब ऐसा, अब 1 का करोगे तो +1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 8 तो है ना, ये प्लस का 8 लिख लेना। सही बात आई नहीं समझ? इस प्रकार आप ऐसे करोगे। अब बताओ, ऐसा तुम्हारे में कोई अगर कुव्वत हो, दम हो, तो आप बताओ कि 1 में और +1 को छोड़कर ऐसा कोई इंसान है कि 1 के साथ फोटो बना ले आके, 1 के साथ ना बना पाए तो 8 के साथ बना ले आके, क्योंकि 8 को 2 को छोड़ के, शर्त यह है कि 2 को छोड़ के अब ऐसा कोई हो कि जो 8 की फोटो बना ले आके, 8 को फोटो बना ले आकर अपना, 2 को छोड़ के, ऐसा कोई नहीं है। जब कोई नहीं होगा तो क्या कहोगे, क्या कहोगे बच्चे, एकाएकी कहोगे। और इसमें देखो छूट रहा है, कौन छूट रहा है, कहते 0, अरे गधे 0 0 का होगा, कौन -2। अब तुम्हारे में दम हो तो -2 का बनवा दो फोटो, अरे -2 का नहीं तो 2 का बनवा दो, 2 का नहीं तो 3 का बनवा दो। नहीं बनवा पाओगे, और नहीं बनवा पाओगे तो क्या हो जाएगा, अंताक्षेपी। तो बच्चे क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा, अंताक्षेपी हो जाएगा बच्चे। तो इस प्रकार बच्चे आपका एक क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन इसमें थे और आपके 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। एक बात यहां पे ध्यान दो, ध्यान करो, ध्यान करो भाई। क्या ध्यान करोगे कि 1 से लेकर जो आप 5 क्वेश्चन लगाए हो, 5 क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अंताक्षेपी। देखो यहां भी अंताक्षेपी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। कोई अच्छा तक नहीं है। उत्तर देखने में बड़ी आसानी होगी, देख लेना अभी। ये एकाएकी होगा, बहुएक होगा, बहुएक होगा, एकाएकी होगा, बहु एकाएकी होगा, यानी एकाएकी की जनसंख्या ज़्यादा है, बहुएक 2 बार आया। ऐसे समझ गया नहीं समझ गया? चलते हैं। अच्छा, ये हो गया सवाल आपका दूसरा। अब हम सवाल चलते हैं तीसरे की ओर।